नमस्कार दोस्तों, मैथ फिनिशर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बेसिक मैथ की सीरीज़ में आज का हमारा चैप्टर है परसेंटेज। अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं वो एकदम बेसिक से मतलब जीरो लेवल से शुरू करके हम अपर लेवल यानी कि हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर आपको हर जितने भी मतलब हाई लेवल की चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में बताई जाएगी, इस चैनल पे बताई जाएगी, ताकि आपकी भी मैथ स्ट्रॉन्ग हो सके, आप भी कठिन से कठिन सवाल को बिना पेन और पेपर के हल कर सके। तो आपको हम इस चैनल पे 5 वीडियो बेसिक मैथ के पहले डाल चुके हैं, एलसीएम और एचसीएफ के 3 वीडियो पहले डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके पहले उनको देख लीजिए। बेसिक मैथ के 5 वीडियो डाले हैं, उनको देख लीजिए, ताकि आपको वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आगे जितने भी वीडियो आए उनमें आपको जो भी चीज़ आए वो अच्छे से समझ में आ सके। तो आज का हमारा वीडियो है परसेंटेज का, प्रतिशत का, पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 में देखते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत की परिभाषा देखते हैं हम पहले, कि प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रति सैकड़ा। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिशत वह भिन्न है। प्रतिशत कौन सी? वह भिन्न है जिसका हर। भिन्न में क्या होता है दोस्तों? भिन्न में हर और अंश 2 होते हैं, जो मैं पहले ये सब चीज़ें बेसिक मैथ के पार्ट 5 करवा दिए उनमें बता चुका हूँ दोस्तों। तो अंश और हर होते हैं, उसमें हर सदैव 100 होता है दोस्तों। दूसरे शब्दों में क्या देखा हमने कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है दोस्तों। तो आपको ये प्रतिशत की परिभाषा देख ली। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमें दे दिया दोस्तों कि 10%। ये जो चिन्ह दे रखा है दोस्तों, ये चिन्ह हम प्रतिशत को, ये मतलब क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें ये चिन्ह ही लगा रहेगा, यहाँ प्रतिशत नहीं लिखा जाएगा। ये चिन्ह होता है और ये प्रतिशत का चिन्ह होता है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों। तो हमें दे दिया कि 10%। अब हम इस 10% को किस प्रकार लिखेंगे भिन्न रूप में? तो हम देते हैं कि ये जहाँ भी प्रतिशत लगा है, इसके मल्टीपल में प्रतिशत लगा है, तो हम इसके भाग में 100 लिख देंगे। मतलब वही हो गया कि ये भिन्न हो गई हमारी। तो भिन्न के नीचे ये हो गया हर, हर के नीचे ये हो गया 100, यानी कि हर हमेशा 100 होता है दोस्तों। तो हमने प्रतिशत हटाने के लिए नीचे हर में 100 लगा दिया दोस्तों। आगे देखते हैं कि ये हमारे पास दे रखा है 20%। तो 20 है किसे की है और हर में इसमें लगा दिया दोस्तों 100 दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। आगे देखते हैं कि 40% दे रखा है, तो ये हो गया हमारा 40 ऊपर अंश और ये हर हो गया दोस्तों 100 हो गया। जैसे आपको दे रखा है 60%, तो आपको 60% को इस प्रकार लिखना है। 120% दे रखा है तो इसको इस प्रकार लिखना है। 500% दे रखा है तो भी इसको इसी प्रकार लिखना है दोस्तों। तो प्रतिशत क्या होती है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अब कुछ प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले। अगर हमें प्रतिशत दे रखी है या हमें दे रखी है 10%, 20%, उसको अगर हमसे साधारण भिन्न में बदलाए तो हम उसको किस प्रकार बदलेंगे दोस्तों? तो देखिए हमारे पास दे रखी है दोस्तों कि 10% दे रखा है। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है? हमें 10% दे दिया दोस्तों। अब इस प्रतिशत को हटाने के लिए हमें वही करना पड़ेगा, इसके हर में हमें 100 लगाना होगा दोस्तों। तो अब ये हो गया दोस्तों। तो अब हम इसको 1 0 से सिंपल यानी कि सरल करने के लिए 1 0 से 1 0 काट दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1/10। तो ये हमारी हो गई दोस्तों साधारण भिन्न हो गई दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में किस प्रकार लिखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं आगे। जैसे ये हमारे पास दे रखा है 25%। अब इस 25% दे रखा है, तो इस परसेंट को हटाने के लिए हमने 100 लगा दिया दोस्तों। तो अब हम इसको 25 से काट देते, 25 कम 25 और 25 चौक 100। तो ये हो गया हमारा दोस्तों 1/4 दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखते हैं आगे। जैसे हमारे पास दे रखा है 60%। तो 60% को प्रतिशत को हटाया तो बटे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। इसको 2 से काटा तो ये हो गया 3 और इसको 2 से काटा तो ये हो गया हमारे पास 5 दोस्तों। तो ये 3/5। 60% का साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा? 3/5 होगा 60% का। अब देखिए कि 120% दे रखा है दोस्तों को, हमने लिख लिया परसेंट को हटाने के लिए वही 100, 1 0 से 1 0, 2 से काटा 6, 2 से काटा 5, तो ये हो गया 6/5, यानी कि 120% बराबर साधारण भिन्न कितनी होती है दोस्तों? 6/5 साधारण भिन्न होती है, 120% के बराबर होती है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों, क्योंकि हम इस वीडियो में एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। कमज़ोर छात्रों के लिए एकदम बेसिक से चीज़ें लेकर चल रहे हैं, ताकि उसको भी मैथ में हर एक चीज़
छोटे से छोटे लेवल से पता चल सके, ताकि आने वाली वीडियो में या आने वाले कठिन से कठिन सवालों में उसे करने में, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो सके। तो देखते हैं आगे दोस्तों कुछ और। अगला पॉइंट दे रखा है दोस्तों हमारा कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अगर हमें भिन्न दे दी जाती है, अगर हमें भिन्न दे के उसको पूछे कि प्रतिशत में किस प्रकार बदलना है, तो हमें ये भिन्न दे दी दोस्तों कि 1/, हमें ये भिन्न रूप दे दिया। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, बेसिक मैथ की ये होता है अंश और ये होता है हर दोस्तों। तो हमें क्या करते हैं कि अगर ये हमें भिन्न दे रखी है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा करते हैं दोस्तों। अगर हमें साधारण भिन्न दे रखी है, ये साधारण भिन्न है, अगर इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। तो 100 से गुणा करेंगे तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा और ये हो गया है हमारा 10% हो गया दोस्तों। एक और देखिए, जैसे कि ये हमारे पास दे रखा है दोस्तों कि 1/4। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो 1/4 इंटू हमें 100 से इसको मल्टीपल करना है दोस्तों। तो 100 से मल्टीपल किया तो ये इससे 4 से कटेगा, ये 2 हो गया और ये 520 हो गया, यानी कि 1/4 25% के बराबर होता है दोस्तों। 1/10 किसके बराबर होता है, 10% के बराबर होता है। और 1/4 कितने परसेंट के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है दोस्तों। अब देखिए कि 2/5 दे रखा है, हमें 2/5 भिन्न दे रखी है, तो हमें इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा, तो वही प्रतिशत में बदलने के लिए 2/5 इंटू 100। तो हम क्या करेंगे, हम 5 से इसको कटा देंगे, 5 × 5 और 5 दूनी 10 और 20 को 2 से मल्टीपल किया तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास 40%, यानी कि 5/2 बराबर कितनी परसेंट होती है दोस्तों, 40% होती है। अगर हमें दे रखी है कि 2/5 भिन्न है तो उसका प्रतिशत कितना होगा, तो उसका प्रतिशत होगा दोस्तों 40% हो गया। अब हमें जैसे देखें कि 4/25 दे दिया, अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो वही प्रतिशत के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे और ये हो गया हमारे पास 25 चौक 100 और 4 सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गया, ये 8% नहीं आएगा, 4 चौक 16% आएगा। यानी कि हमारे पास जो दे रखा है दोस्तों कि 4/25 ये साधारण भिन्न दे रखी है, इसका प्रतिशत में कितना होगा, ये 16% के बराबर होगा दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न दे रखा है हमें कि प्रतिशत को दशमलव में बदलो। अगर हमें प्रतिशत दे दी जाती है और उसके बाद में पूछता है कि इस प्रतिशत को आप दशमलव में बदलो, तो दशमलव में किस प्रकार बदलेंगे दोस्तों। तो हमारे पास दे रखा है कि ये 32% दे रखा है दोस्तों आपको कि 32% को आपको दशमलव में बदलना है। तो वही चीज़ हमें जैसे पहले देखी कि प्रतिशत को हटाने के लिए, यानी कि प्रतिशत इसके गुणा में है तो इसको हटाने के लिए दोस्तों इसके नीचे भाग में 100 लिखना होता है दोस्तों, यानी कि अंश में तो ऊपर ये हो गया और हर में हमें 100 लिखना होता है दोस्तों। तो अब मैंने जैसे कि पहला बेसिक मैथ की वीडियो कराए थे उसमें ये चीज़ें बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए कि नीचे जितनी भी जीरो है कि अंश, ये अंश हो गया और ये और हर हो गया दोस्तों। कोई हर में जितनी भी जीरो है दोस्तों उतने अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है दोस्तों। तो हर में देखिए कि हर में हमारे पास 1 और 2 जीरो है, तो अब ऊपर अंश में 2 अंक छोड़ के हमें जीरो वो पॉइंट लगाना है दोस्तों। तो 1 और 2 अंक छोड़ने के बाद में हमें ये पॉइंट लगा दिया दोस्तों। तो 32% को दशमलव में बदले तो दोस्तों क्या होगा, 0.32 ये हमारा दशमलव में होगा, यानी कि 32% बराबर 0.32 होगा दोस्तों। जैसे हमारे पास दे देगी 50%, वो परसेंटेज को हटाने के लिए वही हमें यहाँ 100 रख दिया दोस्तों। अब यहाँ 2 जीरो है तो वही 2 अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना दोस्तों। तो ये हो गया 0.50, यानी कि 50% बराबर क्या हो गया दोस्तों, 0.50 हो गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि 75% दे रखा है। अब हमें इसको दशमलव में बदलना है दोस्तों, तो क्या करना होगा कि हमारे पास 75% हो गया और इस प्रतिशत को उठाने के लिए हमने नीचे 100 लगा दिया हर में। अब हमारे पास 1 और 2 अंक छोड़ के वही हमें पॉइंट लगाना है दोस्तों। तो 1 और 2 और ये अंक छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। तो 75% बराबर क्या होता है, 0.75 होता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कुछ चीज़ें, और ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप वीडियो को पॉज करिए और बैक करके फिर से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। ये बेसिक चीज़ें हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों धीरे धीरे। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आगे जैसे जैसे वीडियो में जाएंगे, कठिन से कठिन क्वेश्चन करेंगे तो आपको उनको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ अच्छे से समझ ली तो आगे आने वाली वीडियो में हमें उन वीडियो को यानी कि क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो आगे देखते हैं। आगे दे रखा है दोस्तों हमें कि
₹40 का 20% कितना होगा। अगर आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको उसको किस प्रकार सोल्व करना है दोस्तों। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ₹40 का 20% कितना होगा दोस्तों। तो ये आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है यहाँ क्या, इस क्या 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 मतलब होता है। का दे रखा है, इसका का मतलब होता है, यहाँ दे रखा है 40 लिख लिया हमने, और इस का मतलब हो गया यहाँ गुणा मल्टीप्लाई। ₹40 लिख लिया हमने, 40 लिख लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई, और जितना प्रतिशत दे रखा है आपको यहाँ 20% लिख लिया, और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे हमने 100 लिख लिया दोस्तों। अब हमें इसको सोल्व करने के लिए हम इसको कटा देते हैं दोस्तों। तो एक जीरो से हमने एक जीरो कटा दी, एक जीरो से हमने एक जीरो कटा दी, तो हमने इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो यह हो गया हमारे पास 8 दोस्तों। यानी कि ₹40 का 20% कितना होता है दोस्तों, ₹40 का 20% ₹8 होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ दे क्या रखा है, यहाँ क्या का दे रखा है, का मतलब होता है गुना दोस्तों। तो हमने 40 लिख लिया, उसके बाद में का, तो ये हो गया गुना, और ये हो गया 20%, परसेंट को उठाने के लिए हमने यहाँ 100 रख लिया। उसके बाद सिंपल सरल करने के लिए हमने इसको कटा दिया दोस्तों। कटाने के बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ₹8 हो गया। यानी कि ₹40 का 20% कितना हो गया दोस्तों, ₹8 हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए कि ₹800 का 50% कितना होगा। तो ₹800 का 50% हमें निकालना है दोस्तों। तो का मतलब आपको वही पता है कि का मतलब हमें मल्टीप्लाई से लेना है दोस्तों। तो हमने 800 लिख दिया, 800 के बाद में का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, उसके बाद में 50, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे हमने 100 लगा दिया दोस्तों। तो अब हमारे पास 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमने कटा दी दोस्तों। तो ये हो गया 8 को 5 से गुणा किया, तो ये हो गया हमारा पास 400 दोस्तों। तो आपको सिंपली वही करना है कि 50% का मतलब क्या होता है। अगर 50% को हम सिंपली साधारण विधि में बदलें तो 50%, और परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100, और इस जीरो से इस जीरो, 5 1 5 5 दूनी 10, यानी कि आपके पास होता है कि आधा। इस चीज़ का आप मतलब समझिए कि आधा, यानी कि 800 का आधा कितना होता है दोस्तों, 800 का आधा 400 होता है, और वही चीज़ हमने यहाँ निकालिए दोस्तों। तो आपको सिंपली यही करना है, 800 इंटू 50, और प्रतिशत हटाने के बाद में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 8 पंजे 40, और ये 1 जीरो, तो ये हो गया 800 का 50% कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 400 हो गया दोस्तों। अब देखते हैं आगे कि 100 का 35% कितना होता है। अब हमें दे रखा है कि 100 का 35% कितना होता है, तो वही हमें 100 लिख लेना है। ये हो गया मल्टीप्लाई, ये 35% हटाने के बाद नीचे 100, तो ये 100 का 100 ऐसे कैसे कट जाएगा, और ये 35। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 100 दे के पूछता है कि 100 का 35%, 100 का 65%, 100 का 77%, 100 का 76%, तो आपको जितना परसेंट दे रखा है वही उसका होगा। यानी कि हमें यहाँ 35% दे रखा है, अगर 77% दे रखा होता तो 100 का 77% क्या होगा, 77 होगा। 88 दे रखा है तो 100 का 88% क्या होगा दोस्तों, 88 होगा। तो आपको अगर यहाँ 100 दे रखा है और यहाँ कुछ भी संख्या दे, वही उसका उतना होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है 100 वाली कंडीशन में दोस्तों। तो अब देखते हैं आगे कुछ और प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न दे रखा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 600 अंकों में से 400 अंक प्राप्त होते हैं। यानी कि किसी परीक्षा में एक छात्र होता है, वो 600 अंकों में से 400 अंक प्राप्त किए उसने, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुई है दोस्तों। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है, अगर आपको ही पूछ ले कोई कि आप किसी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कितने अंकों में से कितने अंक मिले, और आपको कोई पूछे कि आपको कितने % मार्क्स मिले, तो ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना होता है दोस्तों, हमें क्या करना होता है दोस्तों कि इस प्रकार का प्रश्न होता है तो हमें 2 चीज़ दी जाती है। एक तो कुल नंबर, और उसमें से कुल नंबर में से हमने कितने प्राप्त किए। तो हमने जितने प्राप्त किए नंबर, वो संख्या हमें ऊपर लिखनी होती है दोस्तों। यानी कि हमने 600 में से 400 अंक प्राप्त किए दोस्तों, तो वो हमें ऊपर लिख दी दोस्तों। और कितने में से प्राप्त किए, 600 में से प्राप्त किए, तो वो 600 वाली संख्या हमें नीचे लिखनी होती है दोस्तों। और प्रतिशत निकालते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 100 से दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमें कितने में से प्राप्त हो रहे हैं, कितने में से कितने प्राप्त हो रहे वो तो हमें ऊपर रखना है, और कितने में से प्राप्त हो रहे वो हमें नीचे रखना है, और नीचे इसको मल्टीप्लाई में करेंगे दोस्तों 100। तो अब हम सिंपली इसको सरल करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा देते हैं। कटाने के बाद हम देखते हैं, अब हमारे पास ये हो गया यहाँ पे 400 में हमें 6 का भाग देना है दोस्तों। तो सिंपली हम इसको नॉर्मल तरीके से देखते हैं कि 400 में हमें 6 का भाग देते हैं। तो 6 6 36 36, 40 में से 36 गया तो वो 4, फिर जीरो उतारी, फिर 6 बार गया, और फिर ये
कितने बच गया दोस्तों, 4 बच गया। फिर वो हमें 4 में भाग नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पॉइंट उतारेंगे। पॉइंट उतारेंगे तो हमारे पास ये 0 आ जाएगी नीचे। 0 आने के बाद वही हमें 6 बार चलता जाएगा दोस्तों। तो हमारी परसेंटेज कितनी होगी दोस्तों, 66.66% यानी कि हमने परीक्षा में 66.66% अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों। यानी कि 600 में से 400 अंक प्राप्त करते हैं तो हमें प्रतिशत में कितने अंक प्राप्त हुए दोस्तों, 66.66% हमें प्राप्त हुए दोस्तों। अगर आपको कोई भी पूछता है कि आपको कितने % अंक प्राप्त हुए तो आप इस तरीके से निकाल के उसको बता सकते हैं दोस्तों। इसका एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों। ये दूसरा प्रश्न हमारा कि ये इसी प्रश्न को इस प्रकार दे दे कि किसी छात्र को 800 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुए तो उस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए। अब यहाँ आपको क्या दे दिया कि आपको कुल अंक दे दिए कि आपको 800 अंक वाली परीक्षा थी, उसने आपको यहाँ अंक नहीं दिए कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। उसने आपको यहाँ ये दे दिया कि 70% आपने उस परीक्षा में अंक प्राप्त किए, 70% में दे दिया दोस्तों। तो परसेंट में दे दिया तो अब आपको पूछे कि आपने कितने अंक प्राप्त किए उस परीक्षा में, यानी कि 800 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए। 70% में तो दे दिया दोस्तों आपको, लेकिन अंक कितने प्राप्त किए ये चीज़ें हमें कैसे निकालें। तो हमें जैसे पता है, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कितने में से कितने अंक प्राप्त किए वो हमें ऊपर लिखना होता है। तो हमें पता नहीं है कि हमने कितने अंक प्राप्त किए, तो हमने यहाँ कितने में से कितने अंक की जगह हमने क्या रख लिया दोस्तों, यहाँ अक्स रख लिया दोस्तों। और कितने में से प्राप्त किए, 800 में से प्राप्त किए अक्स अंक, तो हमने इसके भाग में 800 रख लिया दोस्तों। और वही % निकालने के लिए हमने यहाँ 100 रख लिया दोस्तों। अब हमें क्या दे रखा है कि हमने 70% अंक प्राप्त किए। 70% अंक प्राप्त करने का मतलब यही है कि 70% अंक होता है तो हम इस परसेंटेज को उठाएंगे तो 70/100 होगा। तो ये 100 यहाँ भाग में है तो इधर जाएगा तो ये मल्टीपल में हो जाएगा दोस्तों। ये चीज़ें आपको बेसिक मैथ वाले पार्ट नंबर 5 में बता चुका हूँ मैंने। पक्षांतरण करना और यानी कि पक्षांतरण करना और क्रॉस मल्टीप्लाई करना बता चुका हूँ, यानी तिर्यक गुणा करना बता चुका हूँ। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि इसको इस प्रकार यहाँ से यहाँ आने पर ये गुणा में किस प्रकार होता है। तो अब हम क्या करते हैं, अभी ये चीज़ यहाँ गुणा में है, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में दे रखी है दोस्तों। तो ये इधर आएगी तो ये नीचे हो जाएगी डिवाइड में, यानी कि भाग में हो जाएगी दोस्तों। और ये चीज़ यहाँ भाग में है दोस्तों, तो ये यहाँ गुणा में आ जाएगी दोस्तों। तो ये हमने लिख लिया अक्स बराबर 70 × 800/100, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों सब चीज़ें ये। तो अब हमें क्या करते हैं, सिंपली 2 बिंदु से 2 बिंदु कटा देते हैं दोस्तों। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 70 × 8, तो 8 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 560। हाँ, यानी कि हमने 800 में से कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों, 800 में से हमने 560 अंक प्राप्त किए। यानी कि 560 अंक प्राप्त करते हैं तो हमारी 70% अंक बनते हैं दोस्तों। तो हमने 800 में से कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों, 560 अंक प्राप्त किए। और यही चीज़ हमें निकालनी थी दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा सकता है, यहाँ अंक न देके आपको परसेंटेज दे सकता है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दे रखा है कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 80% अंक प्राप्त हुए तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। सेम वही प्रश्न है, पिछला क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम इसको दूसरे तरीके से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, यहाँ अक्स न मान के दूसरे तरीके से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि 600 अंक है, यानी कि वो परीक्षा थी 600 अंकों की दोस्तों। तो 600 अंकों की परीक्षा में से हमने 80% अंक प्राप्त किए, तो हमें 600 का 80% निकालना है दोस्तों। तो 600 × हमने 80% लिख लिया। परसेंटेज को हटाने के लिए हमने नीचे लिख लिया दोस्तों 6 दोस्तों, वो सॉरी दोस्तों 100 लिख लिया दोस्तों। तो हमें सिंपली यही करना है कि 600 × 80% प्राप्त किए तो 80/100। तो हमने सिंपली इसको 2 0 से 2 0 कटा दिए। अब हम 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 480 अंक। यानी कि अगर हम किसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करते हैं और वो परीक्षा कुल अंक परीक्षा में थे 600, तो अगर 80% अंक प्राप्त करते हैं तो हमारे ने उस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों, 480 अंक प्राप्त किए दोस्तों। अगर प्रतिशत में पूछे तो आपको 80% अंक प्राप्त हुए और अंक पूछे तो 480 अंक प्राप्त हुए आपको 600 में से दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि किसी व्यक्ति का वेतन है वो 800 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यानी कि हमें दे रखा है कि किसी व्यक्ति का वेतन वो 800 रुपये था,
अगर उसको बढ़ाकर, उस वेतन को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ प्रतिशत पूछा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार सोल्व करते हैं दोस्तों। पहले हम लिख लेते हैं कि उसका पहले वेतन कितना था, 800 रुपये दोस्तों। बाद में उसका वेतन कितना हो गया दोस्तों, 1000 रुपये हो गया दोस्तों। तो उसके वेतन में कितने रुपए की वृद्धि हुई दोस्तों, तो उसके वेतन में वृद्धि हुई 200 रुपये की दोस्तों। 800 से 1000 हुआ तो उसके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि होगी दोस्तों। तो 200 रुपये की वृद्धि हुई, ये रुपये में आपको नहीं पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है दोस्तों प्रतिशत में कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई दोस्तों। तो हमें सिंपली इसको वृद्धि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वृद्धि परसेंट में हमें निकालनी है दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसके वेतन में कितने रुपए की वृद्धि हुई दोस्तों। तो उसके वेतन में हमने 200 रुपये की वृद्धि हुई, तो 200 हमने ऊपर लिख लिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि पहले उसका वेतन कितना था, पहले उसका वेतन कितना था उसको हमें यहाँ इसके भाग में रखना है दोस्तों। तो पहले उसका वेतन था दोस्तों 800 रुपये। अब हमें परसेंटेज में निकालना है तो हमने इसको 100 से मल्टीपल कर दिया दोस्तों। तो अब सिंपली हम इसको 2 0 से 2 0 कटा देंगे। उसके बाद में हमें इसको काटते हैं, 8 से काटा तो 8 दूनी 16 बच के 4 और 8 पंजे 40 और ये परसेंटेज में है तो हमने निकाला परसेंटेज में, यानी कि उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। अगर उसका मालिक उसके 800 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करता है तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों, 25% की वृद्धि हुई दोस्तों। तो आपको सिंपली याद यही रखना है कि कितने रुपए की वृद्धि हुई वो आपको ऊपर रखना है। पहले वेतन कितना था दोस्तों, उसका पहले वेतन कितना था उसको उसके भाग में रखना है दोस्तों। और प्रतिशत में निकालना है तो हमने इसको 100 से मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल करने के बाद हमने सिंपली इसको कटा के हल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 25%, यानी कि उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों, 25% की वृद्धि हुई दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि इसमें तो वृद्धि पूछा है, अगर उसका वेतन घटा दे तो उसके मतलब कितने परसेंट की कमी हुई, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया गया हमें कि राम का वेतन 2000 रुपये से घटाकर 1500 रुपये कर दिया गया तो राम के वेतन में कितने परसेंट की कमी हुई। पहले वाले क्वेश्चन में वृद्धि हुई थी, यहाँ कमी हुई, यानी कि राम का वेतन पहले 2000 था, अब उसका घटाकर 1500 रुपये कर दिया गया है तो उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी हुई। तो हमें पता है कि पहले उसका वेतन था 2000 रुपये, बाद में घटा के उसके कर दिया 1500 रुपये दोस्तों। तो उसके वेतन में कितने रुपए की कमी हुई दोस्तों, उसके वेतन में 500 रुपये की कमी हुई दोस्तों। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि 2000 रुपये था और 1500 कर दिया तो उसके वेतन में कितने की कमी होगी दोस्तों, 500 रुपये की तो कमी होगी दोस्तों। तो अब हमें निकालनी है कमी प्रतिशत दोस्तों। तो जो चीज़ हमने जितने रुपए की कमी हुई वो हमें ऊपर रखनी है दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों आपको, जितने रुपए की कमी हुई वो रुपए हमने ऊपर रख लिए। और पहले वेतन कितना था दोस्तों, इसका पहले वेतन था 2000, तो 2000 को हमने नीचे रख लिया दोस्तों। प्रतिशत में निकालना है तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दिया दोस्तों। उसके बाद में हमने सिंपली इसको काटा देते हैं, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और इससे ये 25। तो उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी हुई दोस्तों, उसके वेतन में हुई 25% की कमी हुई दोस्तों। वहाँ 25% की वृद्धि हुई है, यहाँ 25% की कमी हुई है क्योंकि उसका वेतन पहले से कम हुआ दोस्तों, तो उसके वेतन में 25% की कमी हो गई दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, कमज़ोर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये चीज़ें आसानी से समझ में आ सके और उनको भी फ़ायदा मिल सके दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और साथ ही अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप यानी कि कमज़ोर छात्रों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके दोस्तों। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेसिक मैथ के चैप्टर वाइज वीडियो एकदम बेसिक से 0 लेवल से आपको मिलते रहें। कुछ ही दिनों में आपकी अगर ये बेसिक मैथ के पूरे वीडियो यानी कि पूरे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे तो आप भी मैथ में किसी चैप्टर का कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको बिना पेन कॉपी के यानी कि सोल्व जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि ऐसी ही वीडियो यानी कि ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने बेसिक मैथ वाले वो पहले मतलब 5 वीडियो और LCM LCF के वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जाके भी देखना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।